अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी काफ़ी सारी वजह जो है ना वो हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह टाइम मैनेजमेंट की है, जिसकी वजह से मुझे अपना एक जो मेरी हॉबी थी वीडियोस को रिकॉर्ड करना, वो मुझे थोड़ा सा इस पर मुझे थोड़ा स्टेप डाउन लेना पड़ा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं सब खैर खैरियत से होंगे। और इंसान अपनी लाइफ के अंदर अपग्रेडेशन और उसको नीचे लेके आना और फिर ऊपर लेके जाना स्टेप्स में, तो वो चलता रहता है। सही है जी। इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी है, मेरा 1 2 3 4 महीने मुझे इधर हो गए हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, और मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ये बातें इसलिए शेयर करूँगा कि लोग अपने हमारे होम कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इधर के कंट्रीज के अंदर लोग रह करके ना ऐसे सोचते हैं कि यार पता नहीं उधर बंदा चला गया तो उधर पता नहीं कुछ बर्फ लगे हुए हैं और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नथिंग लाइक दैट। सर्दी बहुत ज्यादा 5 डिग्री चल रहा है इस टाइम, और बर्फ। सबसे पहले नंबर पर मुझे इस 4 महीनों में ना बहुत सारी बातें सीखने को मिली, बहुत ज्यादा चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ। मुझे किसी बंदे ने एक बात बताई कि मैं नाम नहीं शेयर करता, मुझे उन्होंने बोला यार कि तुमने अगर इधर रह करके compete करना है ना, तो तुम्हें ना टाइम के साथ साथ चलना पड़ेगा। टाइम भाग रहा है ना जिस तरह, उसके साथ तुम्हें भागना पड़ेगा। अगर तुमने टाइम की कदर नहीं की ना, तो तुम उस लाइन में सबसे आखिरी बंदे होगे। तो शुरू में तो मैं क्लासेस भी यार, हाँ क्लास है 9 बजे, चलो ठीक है 9 वाली मिस कर देते हैं, 11 12 वाली ले लेंगे जैसे हम पाकिस्तान में करते थे। इधर कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, तो बरल जी एक एक्सपीरियंस तो मुझे ये मिला कि आपने टाइम के साथ साथ जो है ना वो भागना है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। इसके बाद आपने एक और चीज जो कि अपने ज़हन में और उसको जरा जो है ना थोड़ा सा क्या कहेंगे, अगर या you can. Hello. Hi. We're from Aberdeen, Scotland. Yeah. We just met this guy Yeah. here. You're And home? Yeah. you're Be home. good. Yeah. Go enjoy yourself. Bye bye. Bye. These people are like good friends. Yeah. मैं बात कर रहा था आप लोगों से टाइम मैनेजमेंट की। टाइम को आपको मैनेज कर लेना है इधर आकर के। ये सबसे पहली एक्सपीरियंस और सबसे पहली बात जो कि मुझे लगी कि बतानी चाहिए कि हमारे मुल्कों में लोग ऐसा नहीं करते हैं। दूसरी बात जो मैंने इधर आकर सीखी और मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इधर ना लोग ये समझते हैं कि हम अपने रूम में बैठे रहेंगे और उधर हमें आकर के जॉब दी जाएगी। ना, ऐसा नहीं। ये बात अपने दिल से निकाल दें। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत होती है इधर। ठीक है, मैंने एक बात ऑब्जर्व की, मैंने देखा मेरे दोस्तों में और दोस्तों के दोस्तों में और जानने वालों में, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि लोग एक जॉब पर बैठे और स्टिल दे आर फाइंडिंग फॉर सम अदर जॉब्स, और जॉब ढूंढ रहे हैं। भाई उनको यकीन नहीं है कि कब ये वाला बिजनेस खत्म हो जाए, कब ये होटल या रेस्टोरेंट जिधर वो काम कर रहे हैं वो खत्म हो जाए, वो फिनिश उसकी मालिक के साथ बन नहीं रही है, वो ऑलरेडी, मतलब कि दो बातें होती हैं। ठीक है, पीपल आर सर्चिंग फॉर अदर जॉब्स। जैसे ही उनको कोई, हाँ ये बात मैंने देखी, जैसे ही उनको दूसरी जॉब मिल गई पहली वाली उन्होंने स्किप कर दिया। ठीक हो गया, तो ये दूसरा एक्सपीरियंस। अब मैं ना तीसरा एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा जो है ना, उनकी एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हुआ क्या कि आपका एक कौल है कि फरमाते हैं कि एक इंसान जो है ना वो भाग रहा था, उसके पीछे शेर लगा हुआ है और वो भागते भागते कुएं में जाके गिर गया। जब वो कुएं में गिर गया ना, तो कुएं में जाकर के एक रस्सी से लटक गया। उसे नीचे देखा कि नीचे कुएं के एक अजदहा, एक सांप, बड़ा सांप बैठा है। और उसने फिर देखा कि जो रस्सी है उसको एक दो जो है वो चूहे सफेद और काले रंग के वो काट रहे हैं। और अचानक से क्या हुआ कि उसकी जो है ना उसने देखा कि उधर ही उस कुएं के अंदर एक शहद का जो है ना एक वो बना हुआ है, छत्ता क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, वो उधर बना हुआ है और वो शहद उसके मुंह में आके गिरने लग पड़ा। जब उसके मुंह में वो शहद आके गिरने लग पड़ा, उसने अपने जहन से
वो शेर निकाल दिया, नीचे अजदहा है वो निकाल दिया, चूहे रस्सी को काट रहे हैं, सब कुछ निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में वो शहद आ गया था, उसकी लज्जत इतनी उसको लगी अच्छी, और वो इधर ये सीन है। हमें आई एम सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग जो है ना वो एक एक दो दो रोटियों के लिए तरस रहे होते हैं, और इधर आके जो लाविश जिंदगी मैंने देखी लोग गुजार रहे हैं, भाई मैं भी उसमें शामिल हूँ ना। तो भाई वो मामला जो है ना, वो जिंदगी की जो लज्जत हमें इधर आकर के मिल रही है ना, नो डाउट उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भाई लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपग्रेड करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इधर आकर के ना हम अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। वो जो पाथ हम लोग, मैं अब क्या बोलूँ, आपको समझ तो सारी बात मेरी आ गई है। इधर आकर के हमें इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना है कि अगर आपका कोई गोल है, फॉर एग्जांपल कुछ भी कह लें, भाई यार किसी ने इधर आकर के गोल रखा है कि यार मैंने डिग्री मुकम्मल करनी है, ठीक है, क्योंकि 1 साल की डिग्री है, तो जिंदगी देखे ना कैसे गुजरती जा रही है, वक्त का पता भी नहीं चलता। तो मैंने इधर आकर डिग्री मुकम्मल करनी है, डिग्री के बाद मैंने फलां काम करना है, फलां काम करना है, गोल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बंदा चल रहा होता है। लेकिन इधर अगर आपने आकर के अपने उन गोल्स को जो जेन में रखे हैं वो भूल गए हैं, और इधर की वो जो जिंदगी की लज्जत जो इधर आपको मिल रही है, इधर लोग कैसीनोज में जा रहे हैं, इधर लोग क्लबों में जा रहे हैं, इधर समवन इज लुकिंग फॉर सम गर्ल्स लाइक ये चीजें अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस इधर मैंने देखा। मैंने अपने जानने वालों में, तो मैं दोस्तों नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग इस सिम की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि हम लोगों से बीइंग मुस्लिम, मैं ये नहीं समझता हूँ कि हर कोई जो मेरी वीडियो देख रहा है कि वो मुसलमान ही हो। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखें ना कि कोई भी मजहब, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इन चीज़ों को प्रमोट करेगा। तो जो है अपना हमें अपनी सिमत ठीक रखनी है, जो कि मेरा ख्याल है कि इधर आकर के मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो सिमत ठीक रखना सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है। लोग कहते हैं यार अगर यह काम नहीं करेंगे तो फिर कोई ज़िंदगी इंजॉय करनी है। नहीं, मेरा ख्याल है कि बहरहाल ये मेरा एक थर्ड जो था, मेरा एक थर्ड ऑप्शन था, मेरा एक थर्ड ओपिनियन, मेरा एक थर्ड एक्सपीरियंस था। तो इधर आकर के मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। अगर आप किसी के बलबूते पर बैठे रहोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको फोर्थ पॉइंट में क्या लेके आ रहा हूँ कि अगर आपने ये सोच लिया कि यार मैं किसी के साथ शेयरिंग में रह रहा हूँ और सारे काम वो दूसरा बंदा करेगा, मैंने तो पाकिस्तान में कभी बर्तन नहीं धोए, कभी खाना नहीं बनाया, कभी रोटी नहीं बनाई। मैंने देखा है लड़कों ने कभी घरों में रोटियां नहीं बनाई, वो इधर चपातियां बना रहे हैं, बच्चा गोल नहीं बनती, लोग बनाते हैं, लोग कर रहे हैं। और इधर ऐसे भी लैंडलॉर्ड माशाल्लाह से आए हुए हैं जो लोग कुछ भी नहीं करते, दे आर नॉट वर्किंग इवन, वो कोई खाना नहीं बना रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, उनको होटल से खाना आ जाता है, उनको सब कुछ हो रहा है। लोग ऐसी जिंदगी भी इधर बसर कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उन लोगों को ऐसे एक स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर आने की कोई जरूरत भी है, लेकिन लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मैं उन लोगों को जानता हूँ। और अब मैं अगर अपनी वीडियो को कंक्लूड करूँ, ये जो 4 महीने मेरे गुजरे वो कैसे थे, मैंने तो शुरू में आप लोगों के साथ ये 4-5 बातें डिस्कस की। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि ये कंट्री एक अच्छा कंट्री है इधर आने के लिहाज से। आप लोगों की बातों पर ज़रा भी कान मत धरें कि यार अब PSW ख़त्म हो रहा है, यार अब डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहे हैं, अब उधर कुछ भी नहीं रह गया है। एक बात पर आपका अगर ईमान मुकम्मल है ना, मेरा ईमान है, मुझे नहीं पता आपका क्या ईमान है, मेरा ईमान इस बात पर है कि अगर आपका दाना पानी एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर रब की ज़ात ने लिख दिया है ना, तो कोई माइका लाल आपको उधर जाकर के रिस्क कमाने से, वो रिस्क जो आपका उधर लिख दिया गया है उसको हासिल करने से नहीं रोक सकता है। तो अगर मेरा दाना पानी मेरे खुदा ने इधर लिख दिया है, उस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत मालिक का बहुत करम है, ठीक है। मैं इधर एक बहुत छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं इधर शुरू में आया ना, ये भी 2-3 दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था। मैं जब इधर आया तो मैं ये बात देखता हूँ, यार ये लोग कॉफी पी रहे हैं 3 पाउंड की, यार वो देखो उसने 29 पाउंड के बाल कटवा दिए हैं, यार उसने जैकेट पहनी है 40 पाउंड की। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं उसी टेबल पर बैठ करके मैं कॉफी पी रहा था ना, तो मैंने सबसे पहले अपने मालिक का शुक्र अदा किया। मैंने कहा खुदा ये तेरा ही शुक्र है कि जब मैं शुरू में आया तो मैं क्या चीज़ सोच रहा था, आज मैं क्या चीज़ें सोच रहा हूँ। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा देखना चाहिए। My friends are We're back again. Hello, people. We love you. See ya. Okay. तो मैंने ये बात देखी, नेबर्स में रहते हैं,
मैंने ये वाली बात देखी कि मैं उस कॉफी के कप को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इधर नई जैकेट 40 पाउंड की खरीद रहा हूँ, मैंने बाल कटवा लिए 22 पाउंड के, तो यार ये कैसे मुमकिन हो गया? तो उस खुदा ने मेरा रिस्क इधर लिखा तभी मुमकिन हुआ। आप अपने कजन को फोन करते हैं तो यार साडा कोई जुगाड़ ला दे और वैसे भी आ जाइए, बरतानिया किया कर लिए और कर लिए। नहीं, आप लोगों को खुद स्ट्रगल करना होगी, आप लोग खुद करें अपने बलबूते पर। कोई बंदा किसी का सगा नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। आप जब इधर आकर के इस तरफ बाहर निकल करके आप इधर अपने होम कंट्री को, अपने घर को छोड़ करके इधर आएंगे ना, क्योंकि सबसे बड़ा इशू इधर होम सिकनेस का है। तो जब आप इधर आकर के देखेंगे ना अपने मुल्क को, अपने कंट्रीज को, अपने लोगों को, जब आप देखेंगे वो जिन लोगों ने आपको कभी जिंदगी में 20 सालों में कभी कॉलें नहीं की होंगी ना, वो कॉलें करेंगे आपको, हाँ बच्चे सुनाओ। सच है ये, इसमें कुछ झूठ नहीं है। आप लोग उन लोगों से बातें करें, उन लोगों से डिस्कस करें ये बातें, जो लोग आप लोगों को ये बातें बताएं। लोग आपको ये सारी बातें बताएंगे कि यार हाँ मुझे कॉल आई फलां की, उन्होंने बोला यार कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा इधर पढ़ रहा है, तो फलां ने बोला यार कि कोई बच्ची हमारी इधर एक है, उसकी अगर शादी वगैरह का सीन हो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये सब बातें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन अपनी सिमत को ठीक रखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ ये बात कर रहा था कि शुरू में मैं ये सोच रहा था कि लोग कॉफ़ी कैसे पी रहे हैं या इतना खर्चा कर रहे हैं, और आज देखें मेरे रब ने कैसे मुझे एकदम बोल्ड कर दिया। तो अपनी सिमत को ठीक रखना ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इधर है ही है, लेकिन दाना पानी अगर आपका इधर लिख दिया गया है, लोगों की बातों पर काइंडली मत कान धरिए कि इधर कोई पैसे नहीं है, इधर कोई जॉब्स नहीं है, इधर कोई कुछ नहीं है। और भाई मेरे जॉब तो आपको मिलनी है, जब आपने घर से बाहर निकलना है, आपकी स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, तो कोई जॉब देगा आपको। अब आप घर पर बैठे हैं और जॉब चल के आपके पास आए, दिस इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मैंने इधर लोगों को देखा है घरों में बैठे, और यकीन करें मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में उनके हालात कैसे हैं, लेकिन दे आर नॉट स्ट्रगलिंग, उनको कोई टेंशन नहीं है। हाँ बस वो एक काम जरूर कर रहे हैं, घर फोन करते हैं, नहीं जी अम्मी जी जॉब को नहीं लगी, हाँ जी अब्बू जी पैसे की जरूरत है, भाई को फोन कर रहे हैं, बड़े मसले खराब ने, ये क्या है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों के साथ सारी बातें जो है ना वो डिस्कस कर दी हैं। जो मेरा अपना एक ओपिनियन, जो एक अपना मेरा एक चीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि अल्लाह पर यकीन रखें, वो खुदा आपको उधर भी दाना पानी दे रहा है तो इधर भी उसी ने दाना पानी देना है, ना मैंने देना है ना आपके किसी रिश्तेदार ने देना है। किसी पर बिलीव मत कीजिए। हाँ ठीक है, एक और बात, ये भी बातें लोग कहते हैं ना कि ठीक है यार तुम अप्लाई करो फिर तुम्हारा बाद में देख लेते हैं, आओ इधर तुम्हें जॉब भी दिलवा देंगे। किसी पर बिलीव मत करिएगा, लोग नहीं देते हैं जॉब। हाँ एक दोस्त का क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसने इधर आना था अबरडीन, उसने कॉल की अपने एक जानने वाले को, उसने कहा ठीक है यार तुम आ रहे हो, वीज़ा वगैरह हो गया सब ना, तो आ रहे हो, तुम्हारी जॉब को भी बंदोबस्त करते हैं, तुम्हारी रहाइश का बंदोबस्त भी करते हैं। अच्छा, उस बंदे की रहाइश का बंदोबस्त किधर किया गया? उसकी रहाइश का बंदोबस्त किया गया एक जो अपना किचन के अंदर सोफे पर, ठीक है। और 2-4 दिन के बाद उधर से भी उसने कहा यार तुम भी निकलो यार, असल में लैंडलॉर्ड जो है ना वो इधर 2 बंदे के रहने की इजाजत ही नहीं है, ठीक है, एक ही बंदा बस इधर रह सकता है, ठीक है। ये मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, सच्ची बात है। तो अपने आप को जो है ना काइंडली किसी के रहमो करम पर मत छोड़िए, एक अल्लाह वही आपकी मदद कर सकता है और उसी से मदद तलब करें। और अब लोग अब किसी का कोई अल्लाह को नहीं भी मानता तो खुदा तो वही है, ठीक है। तो खुदा के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड लें अपनी लाइफ के अंदर। इधर आकर के आसानियां नहीं पैदा हो जाती हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अगर मैंने 22 पाउंड्स की अपनी कटिंग करवा ली तो मैंने वो 22 पाउंड्स कैसे बनाए? मेहनत करके ही बनाए ना। तो बात इतनी सी है कि वो खुदा ही है जो इधर आकर के आप लोगों को रिस्क देता है। किसी की बातों पर मत जाइएगा। मेरा 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस इधर बहुत अच्छा भी नहीं था, मेरे लाइफ के अंदर काफ़ी हर्डल्स आए। मैंने अभी आप देखो कि मैं अभी कितने महीनों के बाद 4 महीने हो गए मुझे इधर, तो अभी मैं इधर आकर के मैं आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के गैप के बाद। तो होपफुली मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी बातें पता चली होंगी। मैंने आपके साथ सारी बातें सच्ची बताई हैं, एक ये भी बहुत बुरी आदत है। तो जो है ना अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।